अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बेस करता है रेट, रेशो एंड परसेंटेज के टॉपिक पे। आज की जो वीडियो है इसमें एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करेंगे जिसका प्राइमरी टॉपिक है रेशो। तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले जो हमारा कंप्लीट टॉपिक है उसके बारे में हमें डिटेल पता होना चाहिए कि रेशो किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम उसको लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म कौन सी है तो हम उसमें डॉट लगा के उसको रेशो की फॉर्म लिखते हैं, उसका मतलब क्या है, इक्वलेंट रेशोज सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, और अगर हमारे पास तीन चीज़ें आ जाएं उसकी रेशो को कैसे लिखना है। तो इसलिए एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट का पता होना और उसकी डेफिनेशन, उसकी चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो की डेफिनेशन देखते हैं। रेशो इज़ अ कंपैरिजन, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ताकि सारा को क्लियर भी हो जाए। इज़ अ कंपैरिजन between two things of same kind। यहाँ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने लास्ट में लिखा है सेम काइंड, इस पे आपका फोकस रहना चाहिए कि रेशो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा चीज़ों, अभी मैं दो का इसलिए बात करूँ कि अभी मैंने आपका जो टॉपिक है उसी के जैसे चलना है। तो रेशो अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं और वो दो चीज़ें सेम काइंड की हैं, मीन्स अगर हम एग्जाम्पल के लिहाज से बात करें, अगर आपने शुगर को कंपेयर करना है तो आपकी शुगर की जो आपके पास मिकदार होनी चाहिए, लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ 3.5 kg ऑफ शुगर, इसका मैंने कंपैरिजन करना है, यानी एक पर्सन के पास इतनी शुगर है और सेकंड जो है उनके पास 1500 ग्राम है। अब ये रेशो की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता बिकॉज यहाँ यूनिट आपका केजी था और यहाँ पर यूनिट ग्राम है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेशो ऐसा कंपैरिजन है जिसमें आप जिन दो चीज़ों को, या मोर देन टू भी हो सकते जिनको आप कंपेयर करने जा रहे हैं, उनकी काइंड सेम होनी चाहिए। एक तो वो सेम ही काइंड, जैसे शुगर की अगर मैं बात करूं तो वहां भी मैंने शुगर की ही बात की है, और साथ में उसका यूनिट भी सेम होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। सो रेशो की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कि आप इसमें कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का और उन दो चीज़ों का सेम काइंड में होना ज़रूरी है। अब देयर आर 3 टाइप्स टू राइट रेशो, 3 तरह की हमारे पास टाइप्स हैं जो आप डिफरेंट देखेंगे लिखा हुआ। इन 3 टाइप्स में जो सबसे पहली टाइप है उसमें यह कि आप इसको वर्ड फॉर्म में लिखें। वर्ड फॉर्म, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि किसी स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं तो अब स्कूल के अंदर रेशो ऑफ बॉयज़ टू द रेशो ऑफ गर्ल, कि मैं पूछता हूं कि आपके क्लास के अंदर या आपके स्कूल के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो कितनी है, तो मे बी 500 अगर बॉयज़ हैं और 300 आपके पास गर्ल्स होंगी तो 500 रेशो 300, ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक रेशो आ जाएगी, उनका कंपैरिजन कर दिया आपने। ये वर्ड की फॉर्म है। अगर मैंने आपको सिंपली ये बात इंग्लिश की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में लिख के कही है, तो ये पहली चीज़ है, वर्ड फॉर्म में आपको लिखा हुआ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है। सेकेंड है फ्रैक्शनल फॉर्म, कि वही चीज़ आप डिवीजन की फॉर्म में लिखें, उसको भी आप रेशो ही कहते हैं। जैसे आपने फ्रैक्शन इससे पहले स्टडी की हुई है, मैंने आपको एग्जांपल दी, इफ़ देयर आर 500 बॉयज़ एंड 300 गर्ल्स, तो आप इसको रेशो लिखते हुए ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या लिखा है मैंने, बॉयज़ टू दी रेशो गर्ल्स, कि बॉयज़ की गर्ल्स के साथ रेशो ली जा रही है। बात यहाँ याद रखें कि मैंने बॉयज़ को पहले कहा है इसलिए उनकी वैल्यू भी पहले है। अगर यही बात उल्टी लिखी जाए, अगर मैं पूछूं आपसे कि गर्ल्स की क्या रेशो है, तो आप 300 अबव चला जाएगा और 500 नीचे। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टेटमेंट जो लिखी या जो बात की वो किस फॉर्म में की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो फॉर्म है रेशो को लिखने की, जो आप यहाँ लिखा हुआ देखेंगे, उसे हम कहते हैं कॉलन फॉर्म। इसमें हम यही बात जो हमने लिखा, लेट सपोज 500 बॉयज़ एंड 300 गर्ल्स, इसमें हम ये दरमियान में जो 2 डॉट्स यूज़ करते हैं, ये कॉलन है, इसे हम कहते हैं रेशो। जो मैक्सिमम आप देखेंगे अपनी क्लास जो एक्सरसाइज है आपकी 2A, उसमें लिखा हुआ यही आपको कॉलन नज़र आएगा। तो रेशो को लिखने की 3 बेसिक टाइप्स हैं, वर्ड फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म और कॉलन फॉर्म। अब क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म की यहाँ मैंने बात की तो मैं उसी को आगे लेके चलता हूँ कि जैसे आपने इससे पहले प्राइमरी लेवल पे ये सीखा था कि फ्रैक्शंस जो होती हैं वो इक्वलेंट फ्रैक्शंस भी होती हैं। जैसे आपने देखा कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 1/2, इसी तरह आपके पास कहीं लिखा हुआ है 3/6 और 4/8, ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। रीज़न, मैं ई क्यू लिख रहा हूँ जस्ट शॉर्ट फॉर्म में, ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। रीज़न क्या है इसकी, ये आपने पहले स्टडी किया हुआ है। अगर आप कटिंग करेंगे 3 1s are 3 2s are, तो अगेन क्या आ जाएगा 1/2। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/2। 4 1s are 4 2s are। तो अगर आप ऐसी फ्रैक्शंस जिनको आप सिंप्लीफाई करें और आपका आंसर मैच करें तो दैट मीन्स ये सारी क्या हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। बिल्कुल सिमिलरली आपकी जो रेशोज़ हैं ये भी इक्वलेंट होती हैं। तो इक्वलेंट रेशोज़ के लिए भी
यही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जैसे ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अगर मैं लिखूं 1:2, दिस कैन बी इक्वल टू 3:6 बिकॉज वो कटिंग हो जाएगी, और ये इक्वल है 4:8 के। तो जैसे इक्वलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट हमने प्राइमरी लेवल पे सीखा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपका आता है इक्वलेंट रेशियोज के अंदर भी, कि जैसे फ्रैक्शंस इक्वलेंट होती हैं वैसे ही आपकी रेशियोज भी इक्वलेंट है, बिकॉज कटिंग होने के बाद सेम आपका वही आंसर बनता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी आपने कॉन्सेप्ट आगे अप्लाई करना है। और जैसे आप इक्वलेंट रेशियोज को, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, आप इनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके सामने कोई रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई है, उसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी सेम नंबर के साथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे देखें, मैंने अभी 3/6 की कटिंग की और मैंने कहा 3 1s 3 2s, यानी इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है 1/2। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म भी यहीं पे आप जरा समझ लें कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसी फॉर्म को कहते हैं कि आपने किसी रेशो को या किसी फ्रैक्शन को इतना डिवाइड कर दिया कि अब इसके बाद ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, इसके बाद इसकी कटिंग नहीं हो सकती। कोई एक और नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं, लिखा हुआ है 16/12। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 2 से कटिंग करते हैं, 2 8s 16, 2 6s 12, तो ये आ जाएगा 8/6। अगेन इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 2 4s 8, 2 3s 6, 4/3। Now 4/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, कि यहाँ पे आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसके बाद आपकी कटिंग नहीं हो सकती। 4/3 से मजीद आप आगे कटिंग नहीं कर सकते किसी नंबर के साथ। तो ऐसी जो फॉर्म होती है इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। ये भी हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा, मेंशन किया जाएगा कि आप एक दो रेशियोज को सॉल्व करें और फिर आपका जो एंड में आंसर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएँ। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था। नेक्स्ट, आप जैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में चीज़ को चेंज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी लिखा 3:6, अब इसको मुझे किसी एक और रेशो में कन्वर्ट करना है, तो मतलब क्या हुआ कि मैं अगर सेम नंबर को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो रेशो लिख के मुझे इसी 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास 2 3s 6 रेशो 2 6s 12, कि जैसे आप रेशो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कटिंग करके, बिल्कुल आप उसी तरह से रेशो को किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट चाहिए। और ये बात कहाँ यूज होती है, आगे देखें एग्जाम्पल इसकी। अगर आपके पास मोर देन 2 क्वांटिटीज हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि रेशो जो है वो सिर्फ 2 क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन का नाम नहीं है, मोर देन 2 क्वांटिटीज भी इसमें आ सकती हैं। तो अगर मोर देन 2 क्वांटिटीज हों तो फिर आपके पास, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं A:B:C, ये आपके पास 3 चीज़ें। अब A, B और C 3 वेरिएबल्स यूज़ किए मैंने, ये कोई भी 3 चीज़ें हो सकती हैं, हमने जनरली बात की है। इन 3 चीज़ों के कंपैरिजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप यहाँ यूज़ करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दिया जाएगा कि लेट सपोज A:B जो है ये इक्वल है 3:4 के। ये आपको 2 जो वेरिएबल्स हैं या 2 चीज़ें उनकी रेशो दे दी गई। सिमिलरली लिखा गया कि B:C जो है ये इक्वल है 8:16 के। अब यहाँ पे आप देखें तो B यहाँ भी यूज़ हो रहा है और यहाँ भी यूज़ हो रहा है। ऐसी जगहों पे आपको क्या करना है कि B की यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो A की वैल्यू क्या है 3, बिकॉज A:B इक्वल टू 3:4 को मैं अगर लिखना चाहूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिख सकता हूँ ना। रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में A/B लिखा, यहाँ जो रेशो है 3:4 इसको भी बाय की फॉर्म में लिख लिया, तो A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है। लेकिन यहाँ अगर देखें इसको चेंज करूँ तो B/C का मतलब है 8/16, यहाँ B की वैल्यू 8 है, C वैल्यू 16 है। तो अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपको कोई नंबर चेंज करना हो तो आप रेशो को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ आपका यूज़ होगा अगर आपके पास मोर देन 2 क्वांटिटीज़ आ जाएं। अब यहाँ पे B की रेशो आपको सेम करनी है, मतलब B की वैल्यू यहाँ 4 थी, ये यहाँ पे कितनी है 8, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस अगर पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ, मतलब 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 को भी 2 से करूँ, तो जो नई रेशो आ जाएगी A:B वो कितनी आ जाएगी 6/8। अब B की वैल्यू 8 हो गई है, यहाँ भी B की वैल्यू 8 थी, तो दिस कैन बी रिटन एज A:B:C इज इक्वल टू, A की रेशो कितनी आ गई 6, वैल्यू चेंज होके रेशो। अब B की वैल्यू क्योंकि यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, मैं इसको एक बार लिख सकता हूँ, रेशो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, उसको हमने चेंज नहीं किया। सो ये आपका कंप्लीट आंसर है। सो एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि क्या कुछ सीखा हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो की डेफिनेशन के कंपैरिजन है 2 सेम चीज़ों के दरमियान, कैसे हम यूनिट्स को सेम करेंगे, कैसे, वो तो अपने बेसिक चीज़ें आपको पता है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो कि सेम काइंड का मतलब है उनको यूनिट्स चेंज करके उनको पहले एक तरह से बनाएंगे फिर उनका कंपैरिजन करेंगे। देन आता है आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, कि आप उनकी कटिंग
करके इस फॉर्म में ले आएँ, ऐसी फ्रैक्शन में या ऐसी रेशो में ले आएँ जहाँ पे मजीद कटिंग ना हो सके, तो उसे हम कहेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म। देन आपने देखा इक्विवेलेंट रेशोज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर आपकी रेशो आपने चेंज करना हो अपने क्वेश्चन के मुताबिक तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट भी आपने यहाँ देख लिया जब आपके पास मोर देन 2 क्वांटिटीज थी, उनकी आपको रेशो फाइंड करनी थी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर करना जरूरी है। यहाँ तक मैं इसके बाद क्वेश्चन पे मूव करूंगा, लेकिन स्टिल अगर किसी कॉन्सेप्ट के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज। पहला क्वेश्चन ही आपके पास यही आ गया कि आपको रेशोज को सॉल्व करना है और फिर उनको सिंप्लीफाई भी करना है, यानी आपको सिंप्लीफाइड आंसर लिखना है जिसमें आपको कटिंग भी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 1.5 kg और इसकी रेशो आपने लेनी है 350 ग्राम के साथ। मैंने क्या बताया आपको कि जब तक यूनिट सेम ना हो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। यहाँ केजी है और यहाँ पे ग्राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो, यहाँ पे लिख लें अपने पास ताकि आपको क्लियर भी हो जाए और रिवाइज भी हो जाए कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। यहाँ पे लिख लें 1000 ग्राम। ओके, ये ज़रा मैं रेस करके अगेन लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब आप अगर 1.5 kg को 1000 में कन्वर्ट करना हो तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और साथ में लिखा जाएगा ग्राम इज इक्वल टू, इधर आपकी जो रेशो है यहाँ पे इक्वल के बजाय रेशो का साइन है, ये ख्याल करना है आपने, इक्वल टू 350 ग्राम्स। मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये आ जाएगा 1500। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। 1.5 multiply by 1000, this will give you 1500। तो 1500 ग्राम रेशो 350। अब जब यूनिट सेम हो जाते हैं आपके, अब आप कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एक तो ये है कि आप सिंप्लीफाइड कटिंग ऐसे ही कर लें, अगर आपको यहाँ कटिंग करने में डिफिकल्टी आती है तो आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लें। मतलब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ 1500 ग्राम डिवाइडेड बाय 350 ग्राम। फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज किया, अब जरा आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नजर आ जाएगी जैसे आपने प्राइमरी लेवल तक सीखा है। अब ग्राम का यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस यूनिट 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब 5 के टेबल पे कटिंग है, 5 7s are 35, 5 3s are 15 एंड 0 एज इट इज 30/7। इसको आप अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 30/7 फ्रैक्शन में लिखें अगर, और 30/7। तो ये अब आपने इसको सॉल्व कर दिया रेशो की फॉर्म में, आपका आंसर सिंप्लीफाइड है, यानी इसके मजीद के बाद कटिंग नहीं हो सकती। 7 का टेबल 30 पे नहीं जा सकता, तो ये आपका आंसर है। एक और बात, रेशो की यूनिट नहीं होती आपकी यूनिट की कन्वर्जन में। ये बात इंपॉर्टेंट है कि यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो रेशो आएगी वो नंबर है, बिकॉज ये कंपैरिजन है और कंपैरिजन कभी यूनिट्स में नहीं होता, तो ये हमेशा नंबर की फॉर्म में ही आंसर आएगा, यूनिट्स का कैंसिल होना जरूरी है। सो ये ए पार्ट था, काफ़ी डिटेल में मैंने करवाया बिकॉज ये फर्स्ट था ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद बड़ा सिंपल सा है, तो मैं वो सारे पार्ट्स लिखता जाता हूँ और सॉल्व करता जाता हूँ। बी पार्ट है 15/24 रेशो 9/7। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखना है। कोई आपको यूनिट नहीं दिया हुआ, दैट मीन इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको। आप सिंप्लीफाइड क्या लिखें, एक दो डिफरेंट मेथड्स यूज सकते हैं इसमें। सिंप्लीफाइड मेथड मैं तो ये यूज़ करूंगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। दैट मीन्स ये 24 यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, वहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये 7 यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, वहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7, बिकॉज आपने खत्म करना है डिनोमिनेटर। दिस विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 24। नेक्स्ट स्टेप आप मल्टीप्लिकेशन कर लें। 15 7s आर, कैलकुलेटर आपको अगेन अलाउड है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 15 मल्टीप्लाई बाय 7 विल गिव यू 105 एंड दिस इज इक्वल टू, इनफैक्ट इक्वल की जगह यहाँ पे रेशो है, ये आप इसको बार बार मैं लिख रहा हूँ, आपने भी ये ख्याल करना है कि आपने इक्वल का साइन नहीं लिखना। दिस इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 24 विल गिव यू 216। अब कटिंग हो सकती है 105 216, 3 से कटिंग करके देख लें आप। 3 3s are 9, 1 कैरी, 3 5s are 15। याद है कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ नहीं करना डिवीजन करते हुए, बिकॉज आपको नंबर की फॉर्म में रेशो चाहिए, यानी डेसिमल में आंसर नहीं आ सकता, आपको कटिंग करनी है आपने। देन 3 7s are 21 और 3 2s are 6, तो 35/72। अब यहाँ पे देखें कटिंग हो सकती है। अब
5 का टेबल यहाँ तो जाता है लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, 7 का टेबल, लेकिन 7 का टेबल 7 10s are 70, दैट मीन्स ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे आगे मजीद कटिंग नहीं हो सकती और यही आपका आंसर आपको चाहिए था। सो ये है बी पार्ट। अब इसको भी रेज कर लें और यहीं पे हम सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें, 0.45 रेशो 0.85। अब डेसिमल के अंदर सॉल्व करते हुए मैं ये ख्याल करना होता है कि अगर आपको डेसिमल में कटिंग करना आपके लिए डिफिकल्ट है तो फिर पहले तो पॉइंट ख़त्म करके आप 45/100 कर लें, यहाँ 85/100 आ जाएगा, बाद में आप कटिंग कर लें। लेकिन अगर आपको सिंप्लीफाइड तरीका समझ आ जाए कटिंग करने का तो वो ज़्यादा ईजी है। क्या हो सकता है उसमें, देखें दोनों मेथड बता देता हूँ मैं। एक तो ये कि 0.45 को आप जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट्स होते हैं 0 लग जाते हैं, रेशो यहाँ भी यानी पॉइंट ख़त्म हो गया अब आपका। सिमिलरली यहाँ भी 0.85 पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट्स होते हैं 0। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखूंगा इसको मैं, 45/100 रेशो 85/100। अब अगेन अभी मैंने बताया था जब रेशो की फॉर्म में लिखा हुआ था कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी रिटन एज 45 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन मैंने यहाँ इक्वल का साइन यूज़ किया, आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखें। अब 45 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी इक्वल टू 4500 रेशो 8500। कटिंग करते हुए ये 2 zeros इन 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे 45 और 85 रह जाएगा। 5 के टेबल से कटिंग होती है, 5 9s are 45, 5 1s are 5, 3 कैरी, 5 7s are 35, 9 रेशो 17 इज़ दी आंसर। अगर आपको डेसिमल में कटिंग करते डिफ़िकल्टी है तो आप इसको यूं भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड क्या है कि आप इसे कटिंग करें 5 से, 0.9 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 1s are 5, जैसे ये 17 है तो 0.5 रेशो 0.17। अब आपने नहीं लिखना पॉइंट्स में तो क्या करेंगे, फिर हम अगेन वही डिवाइडेड बाय 100 वाला काम करेंगे तो एंड पे आपका आंसर 9 रेशो 17 ही आएगा, यानी 0.9 का आप खत्म कर देंगे। यहाँ भी आपका 0.17 जो है वो कटिंग होने के बाद सिंप्लीफाइड यही आंसर आएगा। तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान था इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। नेक्स्ट डी पार्ट देखें, डी पार्ट में आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, कौन सी रेशो और कैसे उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। 580 मिलीलीटर रेशो 1.12 लीटर्स रेशो 104 मिलीलीटर। दैट मीन्स अब यहाँ पे गौर करें आप, दो जो यूनिट्स हैं वो मिलीलीटर हैं, एक जगह पे यूनिट का यूज़ हुआ है लीटर। तो जैसे आपने केजी को चेंज किया था, यहाँ भी यूनिट को क्या करना पड़ेगा, चेंज। एज वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। तो दैट मीन्स आपको इस 1.12 को चेंज करना है, ये आप लिखा रहने दें 580 मिलीलीटर रेशो, इसको चेंज करते हुए 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये भी चला जाएगा मिलीलीटर में, रेशो 104 मिलीलीटर। यानी आपके पास 3 क्वांटिटीज़ होगी, उनकी आप रेशो फाइंड कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 580 मिलीलीटर रेशो, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस विल गिव यू 1120, ये भी आपका मिलीलीटर में आ गया, रेशो 104 मिलीलीटर। अब अगेन कैंसलेशन, आपका यूनिट तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, मिलीलीटर आपके कैंसिल हो गए बिकॉज ये रेशो का जो है वो यूनिट नहीं होता, सिंप्लीफाइड आंसर नंबर्स की फॉर्म में आता है। तो अब कटिंग करें ज़रा, 580 की कटिंग कैसे कर सकते हैं आप, 2 से कटिंग करके चेक कर लें। यहाँ पे 2 से कटिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी 2 से कटिंग आपकी सबकी हो रही है, दैट मीन 2 से कटिंग आप कर सकते हैं। 580, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 9s are 18, 2 9s are 18 and 0 as it is, that means 290। नेक्स्ट आपके पास है 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 6s are 12, 0 as it is, 2 5s are 10, 2 2s are 4। अगर मैं लिखूँ इसको तो ये आ जाएगा 290 रेशो 560 रेशो 52। क्या ये सिंप्लीफाइड है? नहीं, अभी मज़ीद कटिंग हो सकती है, किसके साथ, 2 के साथ। अगेन 2 से कटिंग करें, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 कैरी, 0 10 बना, 2 5s are 10 रेशो, या इसको से रेशो की फॉर्म में ना भी लिखें अगर कटिंग कर रहे हैं आप, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 8s are 16, 0 as it is, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 6s are 12। दैट मीन जो सिंप्लीफाइड आंसर आया वो आया 145 रेशो 280 रेशो 26, और यही आपको सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए था।
अब देखें इसमें कोई यूनिट नहीं है और इसके बाद मजीद कटिंग नहीं हो सकती बिकॉज ये 145 है, इस पे 2 का टेबल नहीं जाएगा, इन दो पे 2 का टेबल जा रहा है। अगर आप इसको देखें तो इस पे 3 का टेबल जा रहा है, यहाँ 3 का टेबल नहीं। तो ऐसा कोई टेबल, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है और यही हमसे पूछा गया था। तो ये था डी पार्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ई पार्ट की तरफ। 2/3 फ्रैक्शन है, रेशो 3/2 रेशो 5/8। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ तो ये था कि आपके पास सिंपली एक ही फ्रैक्शन थी 15/24 रेशो 9/7, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है 3, 2 और 8 का, और फिर उस नंबर को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बिकॉज रीजन क्या है, चाहते क्यों हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें या एलसीएम लें, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम चाहते हैं डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, किसी तरीके से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म जैसे ये लिखी हुई थी न्यूमरेटर की फॉर्म में नहीं, हमारे पास फ्रैक्शन ना बने, हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशो की फॉर्म में उसको हम सॉल्व करें। 3, 2 और 8 का एलसीएम ले लें, तो रिवाइज भी हो जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, 2, 3 और 8। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 1s are 2, 3 as it is, 2 4s are 8, अगेन 2 का टेबल जा सकता है, 2 1s are 2, 3s are 2, 2s are 4, अगेन 2 का टेबल, 2 1s are 3 as it is, 2 1s are 2, अब 3 रह गया तो 3 1s are। अब जब आपके पास तीनों नंबर 1 आ चुके हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो 24 क्या है आपका एलसीएम। थ्रू आउट इन सारे नंबर्स को 24 से मल्टीप्लाई करें, 2/3 इसको 24 से मल्टीप्लाई करें, रेशो 3/2 जो फ्रैक्शन थी इसको 24 से मल्टीप्लाई करें, रेशो 5/8 जो फ्रैक्शन थी इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करें। इससे होगा क्या, 3 1s are 3 8s are, 2 1s are 2 1s are 2, 2 2s are 4, 8 1s are 8 3s are 24। यानी अब आप देखें आपकी कटिंग होने के बाद फ्रैक्शन खत्म हो गई है। 8 2s are 16, रेशो 12 3s are 36, रेशो 5 3s are 15। सो ये आपके पास कटिंग करने के बाद आंसर आया। देखिए अब इसमें फ्रैक्शन नहीं है तो 16 रेशो 36 रेशो 15। अब क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। अब देखें 2 का टेबल इस पे जा रहा है, इस पे नहीं जा रहा, 3 का टेबल इन दोनों पे जा रहा है, इस पे नहीं जा रहा, दैट मीन इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर होगा और यही सिंप्लीफाइड आंसर है। तो जस्ट एक ही स्टेप में एलसीएम लेने से हमारा क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान हो गया। सो ये था ई पार्ट। लास्ट पार्ट रह गया एफ, उसमें देखते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। 3 ही क्वान्टिटीज़ हैं वहाँ भी, अब डेसिमल के अंदर है तो हम लिखेंगे 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8। अगेन अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल को चेंज कर लें। 0.33 पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट्स हैं उतने 0, रेशो 0.63 अगेन पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट्स हैं उतने 0, रेशो 1.8 पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट्स हैं उतने 0। तो दिस विल बिकम 33/100 रेशो 63/100 रेशो 18/10। अब एक तो देखें यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ किया था डेसिमल के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन जब 2 हों तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 3 के लिए क्या बताया कि उनका आपको एलसीएम लेना होता है। तो 10, 100 और 100 तीनों का एलसीएम क्या आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है 100 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम तीनों नंबर्स के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी स्टेप में मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें बिकॉज हमारा एलसीएम आया, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें। क्या होगा इससे कि ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, ये आफ्टर टेकिंग एलसीएम है, ठीक है। मैं इस स्टेप के बाद यहाँ लिख रहा हूँ आफ्टर, चलें आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि मैंने ये स्टेप कैसे किया है। आफ्टर टेकिंग एलसीएम मल्टीप्लाई विद 100, कि हमने 10 और 100 का एलसीएम लिया जो कि 100 आता है और इसलिए हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया जो हमने इससे प्रीवियस स्टेप के अंदर भी किया था। अब यहाँ पे कटिंग होने के बाद देखें ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी, यहाँ पे 10 1s are 10 10s are 100 आ जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन से बाहर चला गया, दैट मीन्स 33 रेशो 63 रेशो 18 10s are 180। अब यहाँ तो सिंप्लीफाइड आंसर आया था, लेकिन यहाँ देखें क्या हो रहा है, कटिंग हो रही है। किससे कटिंग हो रही है, 3 से। तो 3 से कटिंग आप कर सकते हैं। 3 11s are, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 0 as it is। दैट मीन्स जो मेरा आंसर है, मैं इसी का नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, वो है 11 रेशो 21 रेशो 60, और यही मुझे सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए था। अब यहाँ पे देखें कटिंग नहीं हो सकती, यही आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1।
बहुत डिटेल में करवाया मैंने, रीज़न कि आपने इससे पहले टॉपिक नहीं देखा हुआ रेशो का, सो आई वांटेड कि आपको बिल्कुल इसका बेसिक क्लियर हो जाए। यूनिट्स को चेंज करना बिल्कुल वो साथ लिख के कि 1 kg में 700 ग्राम्स होते हैं। मिलीलीटर का क्वेश्चन भी आया, अगर आपके पास तीन रेशोज आ जाएँ उसमें आपने कैसे उस कैल्शियम लेके उसको सॉल्व करना, ये बहुत ज़रूरी था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए रेशो 400 इज इक्वल टू 6 रेशो 25। तो बहुत ज़्यादा आसान है सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट के। गिवन आपको क्या दिया हुआ है कि ए रेशो 400 जो है ये इक्वल है 6 रेशो 25 के। इसमें से हमें ए की वैल्यू अब चाहिए, तो इसको मैं मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना a बाय 400, क्योंकि ये रेशो की फॉर्म में है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है, इज इक्वल टू 6 रेशो 25 को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। बिकॉज मैंने कॉन्सेप्ट के शुरू में बताया था कि रेशो को लिखने के 3 तरीके हैं, वर्ड की फॉर्म, कॉलन की फॉर्म और फ्रैक्शन की फॉर्म। तो मैंने कॉलन की फॉर्म और फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लिया, कोई इसमें डिफिकल्टी तो नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा कि अगर आपके सामने इस तरह के इक्वल का साइन या आपके पास रेशो आए, आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपका ये 400 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। याद रखें मैथ्स के अंदर जिस भी चीज़ को आपको फाइंड करना होता है आपको उसको सिंगल आउट करना होता है। जैसे आप कभी किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, कभी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उसको सिंगल आउट करें, यानी उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड ना हो रहा हो, बाकी सब आप इक्वेशन के उस तरफ ले जाएं तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 400 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपने इससे पहले सीखा हुआ है। दैट मीन्स ए विल बी इक्वल टू 6/25, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये 400 यहाँ पे हो रहा था डिवाइड, वहां से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो दिस विल बी रिटन एज दिस। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करनी है आपने, तो 6/25 मल्टीप्लाई 400। कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, कटिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं कटिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 5s are 25, 5 8s are 40, 0 एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखें 6/5 मल्टीप्लाई बाई 80, अगेन कटिंग हो सकती है। 5 1s are 5, 3 कैरी, 5 6s are 30, 6 मल्टीप्लाई बाय 16। तो a इज इक्वल टू 6 और 16 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 16, a इज इक्वल टू 96, और यही आपको आंसर चाहिए था। अब देखें यहाँ पे सारा कुछ हमने मैथ्स के जो बेसिक रूल्स हैं वो अप्लाई किए हैं कि रेशो हमें गिवन थी, हमने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा और जस्ट हमने मल्टीप्लिकेशन की, जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो बेसिक रूल्स हैं उनको अप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। सो ये था ए पार्ट। अब मैं इसको यहाँ से रेज करके बी पार्ट लिख लेता हूँ। बी पार्ट, गिवन दैट 5b रेशो 8 इज इक्वल टू 2 रेशो 5। अब देखें यहाँ 5b है, तो हम पहले तो लिखेंगे जो क्वेश्चन हमें गिवन है 5b रेशो 8 दिस इज इक्वल टू 2 रेशो 5। हमें क्या करना है, इस b की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि मैथमेटिक्स में जिस भी चीज़ को आपको फाइंड करना होता है उसको सिंगल आउट करना होता है। तो पहले तो आप ज़रा कॉलन की फॉर्म को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करें, यानी 5b/8 इज इक्वल टू 2/5। पहले तो आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब अगर गौर से देखें तो ये 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ क्या रह जाएगा पीछे, 5b इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8। ये 8 वहाँ चला गया, रखे मल्टीप्लाई हो गया। दिस कैन बी रिटन एज 5b इज इक्वल टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2s are 16/5। क्या ये हमारे पास आंसर है b का? नहीं, ये तो साथ में 5 लिखा हुआ है, तो सिंपल b का आंसर चाहिए था। तो ये 5 भी खत्म करना है हमने। तो जब भी नंबर वेरिएबल के साथ लिखा हो, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीखते आ रहे हैं, क्लास 6 तक आपने बहुत चीज़ें सीख ली हैं कि अगर नंबर और वेरिएबल साथ लिखा हो दैट मीन्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड। याद रखें मल्टीप्लाई इक्वेशन के उस तरफ जाके डिवाइड में चेंज होता है, और अगर आपकी कोई चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही हो तो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में चेंज होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, b इज इक्वल टू 16/5, और ये वाला जो 5 था ये भी यहाँ डिवाइड में आ गया। दैट मीन्स ये 2 5 हो गए। इसको हम लिख सकते हैं 16/25, और यही आपके पास b की वैल्यू भी है जो आपको चाहिए, 16/25। ये वाला 5 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये डिवाइड में था ना, तो ये भी डिवाइड में ही आएगा उसके साथ, लेकिन आके आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 16/25 आपका आंसर है, ये b की वैल्यू आपको चाहिए थी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट 2x/5 इज इक्वल टू 3y/8, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। फाइंड द रेशो x रेशो y, यानी आपको क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 2x/5 इज इक्वल टू 3y/8। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड x रेशो y, और अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो x/y।
मतलब x और y डिवाइड में आने चाहिए। क्वेश्चन में हमें कुछ और दिया हुआ है, क्वेश्चन में x यहाँ लिखा हुआ है, y यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है, इसको इस तरह से मैनिपुलेट करना है, इस तरह से इसमें चेंजेस करनी है, मैथमेटिक्स रूल्स अप्लाई करने हैं कि x और y आपस में डिवाइड में आ जाएंगे, यानी x के डिवाइड में y आए, ये हमसे पूछा गया, ये हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन में मूव करेंगे तो देखें इक्वेशन है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, यानी ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये भी आपने क्वेश्चन 1 में अटेम्प्ट भी किया है, तो ये 8 वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लें, ये 5 यहाँ लाके मल्टीप्लाई करें, तो दिस कैन बी रिटन एज 2x मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 3y मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2x जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, याद रखें जब नंबर और वेरिएबल की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल पे कोई डिफरेंस नहीं आता। सिमिलरली यहाँ भी 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल को हम बिल्कुल नहीं कुछ कहेंगे। 8 2 ज़ा 16, x एज इट इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 और y एज इट इज। अब ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो इसको ले आए, लेकिन हमसे पूछा गया था कि x के डिवाइड में y आना चाहिए, यानी ये y यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने वहाँ लेके जाना है। तो अगर ये y वहाँ लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे कि ये y यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 15 और y आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये y वहाँ से क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 16x डिवाइडेड बाई y, और इधर क्या रह जाएगा 15। अब हमसे पूछा गया x के डिवाइड में y आए, साथ में 16 तो नहीं चाहिए हमें, तो हमें 16 को यहाँ से ख़त्म करना है। दैट मीन्स ये 16 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये जब वहाँ जाएगा तो ये भी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाएगा x बाई वाई, यानी जो रेशो है इसको हम लिखेंगे 15 बाई 16, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने की कि जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही होती है वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ रेशो की फॉर्म में तो मैं लिखूंगा x रेशो y इज इक्वल टू 15 रेशो 16, और यही हमसे पूछा गया था। चाहे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें चाहे रेशो की फॉर्म में लिखें, आंसर सेम रहता है, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता। ये था क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कंप्लीट किया है। मैं ज़रा वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना करने के लिए यहाँ वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ऐसी हैं जो आपने इससे पहले नहीं देखी हुई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ आपको क्वेश्चन के रूल ऐसे होंगे जो आपने यहाँ पर भी देखे होंगे रेशोज़ की फॉर्म में आके, तो ये चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई चीज़ डिफिकल्ट हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।